tanana ritanana tanana ritanana tum tanana ritanana 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 tum tanana ritanana tum tanana ritanana. मनन है कृतिकार का, तप ही साधन तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। जप प्रभु की आराधना, तप कर शब्दों के स्वर, बनते हैं एक प्रार्थना। व्रत का नियम दे के संयम, पूर्ण करता कामना, पूर्ण करता कामना। होती निर्मल भावना, तप का प्रभु शरण में, नम्र सी एक वंदना। व्रत के तप से निकट आए, कष्ट ना कोई यातना, कष्ट ना कोई यातना। श्रद्धा हूँ, मानव जीवन में भक्ति की ज्योति जलाने वाली श्रद्धा। हर मन को कर्म और निष्ठा से जोड़ने वाली श्रद्धा। हर जीवन में प्रभु स्मरण की अलख जगाने वाली श्रद्धा। मैं श्रद्धा हूँ। मनु महाराज का पुत्र प्रियव्रत अपने माता पिता देव शिल्पी विश्वकर्मा एवं उनकी पुत्री बहिर्ष्मति की उपेक्षा कर और देवर्षि नारद के आदेश का उल्लंघन कर जप तप व्रत हेतु वानप्रस्थ के लिए निकल जाता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हे जगदीश्वर भगवान विष्णु, हे संसार का पालन करने वाले भक्त वत्सल प्रभु, ये बताएं कि हमारी मनोकामना कब तक अपूर्ण रहेगी? क्या अनिच्छा पूर्वक राज्य कभार संभालते हुए ही हमारा ये अमूल्य मनुष्य जीवन समाप्त हो जाएगा प्रभु? हे त्रिलोकीनाथ, क्या हमारा जीवन जप तप और व्रत के अनुष्ठान से अछूता रहेगा? क्या हमें वानप्रस्थ में जाकर 2400 पहर आपकी भक्ति में लीन रहने का अवसर प्राप्त नहीं होगा?
हे संसार के प्राणियों पर दया करने वाले दयानिधान, आप हम पर भी दया करें। वानप्रस्थ आश्रम जाकर हमें अपनी पूर्ण भक्ति का सौभाग्य प्रदान करें। ओम नमो नारायणाय। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। आपने मेरा स्मरण किया था। हां पुत्र, कहें, क्या आज्ञा है? पुत्र उतानपाद, क्या तुम भी अपने ज्येष्ठ भ्राता प्रियव्रत का अनुसरण करने के इच्छुक हो? अपने अग्रजों के पद चिन्हों पर चलने की शिक्षा और संस्कार तो मुझे आपसे ही प्राप्त हुए हैं। और पिता की आज्ञा ना मानने का संस्कार तुम दोनों ने कहां से प्राप्त किया? ऐसा न कहें पिताश्री, हम दोनों भाई स्वप्न में भी आपकी आज्ञा न मानने का दुस्साहस नहीं कर सकते। यदि ये सत्य है तो तुम राजकाज में रुचि क्यों नहीं लेते? हमारे बार बार के अनुरोध पर भी तुम हमारा राज सिंहासन स्वीकार क्यों नहीं करते? पिताश्री, मैं आपके राज सिंहासन स्वीकार करने के विषय में सोच भी कैसे सकता हूं? क्यों? पिता के सिंहासन पर पुत्र का न्याय सम्मत अधिकार है, उसमें कैसी दुविधा? वो न्याय सम्मत अधिकार मेरे ज्येष्ठ भ्राता युवराज प्रियव्रत के लिए सुरक्षित है माताश्री। युवराज प्रियव्रत अब वन से लौटकर नहीं आएगा पुत्र उतानपाद। पुत्र, हमारे प्रति भी तुम्हारा कोई कर्तव्य है। क्या तुम अपने माता पिता को वानप्रस्थ आश्रम जाकर जप, तप और व्रत करने का अधिकार कभी नहीं दोगे? पुत्र, क्या तुम्हारे रहते हमारा शेष जीवन इसी प्रकार दुविधाग्रस्त और मोह माया में उलझा रहेगा? क्या प्रियव्रत और उत्तानपाद जैसे पुत्रों के माता पिता का इस प्रकार उद्विग्न होना शोभनीय है? मुझे पूर्ण विश्वास है कि भैया प्रियव्रत एक दिन लौटकर अवश्य आएंगे। मुझे उनका स्वभाव भली भांति ज्ञात है। माता पिता के प्रति उनके मन में असीम भक्ति है। जिस दिन उन्हें इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि उनके कारण आपका मन अशांत है, वे सब कुछ छोड़कर यहां चले आएंगे। भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारी बात सत्य हो पुत्र। तुम हमारी बात मानो या न मानो, परंतु आप मुझे विवाह की आज्ञा न दे माताश्री। मैंने संकल्प किया है, जब तक भैया प्रियव्रत विवाह नहीं करेंगे मैं भी नहीं करूंगा। मुझे क्षमा करें। पुत्र, अश्रु ना बहो महारानी, अश्रु ना बहो। भले ही उतानपाद और युवराज प्रियव्रत हमारी उद्विग्नता का कारण हो, किंतु इनके भ्रात प्रेम को देखकर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। मानवता का भविष्य अवश्य ही इनसे शिक्षा प्राप्त करेगा। ब्रह्म वाक्य पर विश्वास रखो महारानी, ब्रह्म वाक्य पर विश्वास रखो। नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता, प्रणाम माता। अंतर्यामी परमपिता, मेरे यहां आने का कारण आपको अवश्य ज्ञात होगा। हाँ नारद, महादेवी लक्ष्मी ने तुमसे जिस चतुराई की अपेक्षा की थी वो प्रियव्रत की भावुकता के सम्मुख पराजित हो गई। अर्थात तुम तो असमय तपस्यारत प्रियव्रत को राजमहल में लौटाने का निश्चय कर वैकुंठ से निकले थे, किंतु इस समय तुम प्रियव्रत के गुरु बनकर हमारे सम्मुख खड़े हो। दुविधा और पश्चाताप में डूबे मनुपुत्र के लिए हमारे समीप आए हो। नारायण नारायण। परमपिता, पालनहार भगवान विष्णु और महादेवी लक्ष्मी का निर्देश पाकर मैंने प्रियव्रत को समझाने का हर संभव प्रयास किया, किंतु वो दुविधा और स्वाभिमान की मिथ्या भावना के दुष्चक्र में घिर गया है। युवराज प्रियव्रत के महान गुरुदेव नारद जी
नारायण नारायण। माता, आप मेरा इस प्रकार उपहास न करें। प्रियव्रत ने मुझे स्वयं ही अपना गुरु स्वीकार किया है। तो गुरु कहने पर रुष्ट क्यों हो रहे हो नारद? मैं तो केवल इतना ही कहने की इच्छुक हूँ कि ब्रह्मदेव से मार्गदर्शन पाकर भी तुम प्रियव्रत को समझाने में सफल नहीं होगे। नारायण नारायण। नारद, चकित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रियव्रत का भविष्य सुनिश्चित है। उसे समय से पूर्व किए गए तप का त्याग कर एक राजा का कर्तव्य निभाना है। नारायण नारायण। परमपिता, जब प्रियव्रत किसी का परामर्श मानेगा ही नहीं, तो आपका कथन सत्य कैसे होगा? ब्रह्म वाक्य को सत्य करने के लिए तुम प्रियव्रत की भावी जीवन संगनी देवशिल्पी विश्वकर्मा की सुपुत्री बहिष्मति की सहायता प्राप्त कर सकते हो। नारायण नारायण। नारद, तुम्हारी प्रसन्नता बता रही है कि प्रियव्रत को लौटाने के लिए तुम्हारी चतुराई को इतना सूत्र पर्याप्त है। इस सूत्र के साथ सदा की भांति मुझे आप त्रिदेवियों एवं त्रिदेवों की कृपा की भी आवश्यकता होगी। नारायण नारायण। स्वामी, अपने पृथ्वी संरचना कार्य की पूर्णता के लिए आपको स्वयं जाकर प्रियव्रत को प्रेरित करना होगा। निश्चिंत रहो देवी सरस्वती, उचित अवसर पर हम ये कार्य अवश्य करेंगे, जिससे देवशिल्पी विश्वकर्मा की उद्विग्नता का शमन हो। नारायण नारायण। तुम पुनः निराश होकर लौट आई ना देवी? उत्तर दो देवी विशुमती, उत्तर दो। हम अपनी प्रिय पुत्री बहिष्मति की कुशलता जानने को उद्विग्न हैं। क्या उत्तर दूं स्वामी? हमारी अबोध पुत्री ने वन में रहकर तपस्या का हठ ठान लिया है। अर्थात? बहिष्मति का कहना है, जब तक मनुपुत्र युवराज प्रियव्रत उसे पति के रूप में प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक वो वन में रहकर निरंतर तपस्या करेगी। तपस्या की महान शक्ति से तुम अपरिचित नहीं हो देवी विशुमती। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी पुत्री परमपिता ब्रह्मा जी के वचन को पूर्ण करके ही लौटेगी। नारायण नारायण। सत्यवचन देवशिल्पी विश्वकर्मा देव, सत्यवचन। प्रणाम देवर्षि नारद। आप यहां और इस समय? विश्वकर्मा देव, मेरा यहां प्रकट होना आवश्यक था। इस समय संपूर्ण संसार की दृष्टि आपकी पुत्री बहिष्मति और मनु महाराज के पुत्र युवराज प्रियव्रत के भविष्य पर लगी है। हम स्वयं इन दोनों के भविष्य को लेकर उद्विग्न हैं देवर्षि। नारायण नारायण। देवशिल्पी विश्वकर्मा देव, यदि आपकी पुत्री ने पूर्ण समर्पण के साथ तपस्या का प्रारंभ कर दिया है, तो उसकी मनोकामना पूर्ण होकर ही रहेगी। आपकी बात सत्य हो देवर्षि। देवऋषि नारद की उपस्थिति सदा मंगल का प्रतीक मानी जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से अब हमारा संकट समाप्त होने वाला है। नारायण नारायण। विश्वकर्मा देव, मेरी उपस्थिति से अधिक प्रभावी परमपिता ब्रह्मा जी का वचन है। बहिष्मति और प्रियव्रत का विवाह अटल है। मेरी पुत्री तप सहित ब्रह्मा जी की ही आराधना कर रही है देवर्षि। मैं कुमारी बहिष्मति से मिलने का इच्छुक हूँ। आप बताएं, वे इस समय किस स्थान पर हैं? देवर्षि, आपके मंगलकारी दर्शन पाकर हमारी पुत्री का निश्चित ही कल्याण होगा। वो इस समय पृथ्वी लोक स्थित हिमालय पर्वत के वन में तपस्या में लीन है। नारायण नारायण। कुमारी बहिष्मति,
देव शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति, आंखें खोलो, आंखें खोलो। प्रणाम देवर्षि। मुझे ज्ञात था कि मेरी करुण प्रार्थना ब्रह्मदेव अवश्य सुनेंगे। क्या उन्होंने ही आपको मुझे दर्शन देने के लिए प्रेरित किया है? नारायण नारायण। हाँ बृहस्पति, परमपिता ब्रह्मा जी को तुम्हारे उज्जवल भविष्य का ध्यान है। तुम तपस्या न भी करती तब भी पति रूप में प्रियव्रत तुम्हें प्राप्त होता। कैसे न करती देवर्षि। मेरे भावी पति वन में तपस्या करके कठिन जीवन व्यतीत कर रहे हैं और पति का अनुसरण करना पत्नी का कर्तव्य है। धन्य हो बृहस्पति, तुम धन्य हो। कठिन समय में तुमने जिस धर्म का परिचय दिया है वो संसार के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करेगा। नारायण नारायण। किंतु क्या देवर्षि? परमपिता ब्रह्मा जी की इच्छा है कि इस समय तुम तपस्या का त्याग करो। अर्थात? तुम युवराज प्रियव्रत के समीप जाओ, उसे कर्तव्य पालन और सांसारिक जीवन में लौटने के लिए प्रेरित करो। नारायण नारायण। तुम्हारी प्रेरणा को युवराज प्रियव्रत ठुकरा नहीं पाएगा। क्या मेरी प्रेरणा से ऐसा संभव है देवर्षि? हाँ पुत्री, स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने तुम्हारी प्रत्यक्ष परोक्ष सहायता करने का वचन दिया है। देवर्षि, इस समय तुम अपनी तपस्या त्याग कर अपने पितृगृह जाओ। चिंतित माता पिता को सांत्वना देकर प्रियव्रत के समीप जाओ। जो आज्ञा देवर्षि। नारायण नारायण। मनन है कृतिकार का, तप ही साधन तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति, व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। मूल दीक्षा ज्ञान की, से ही पहचान होती, सर्वशक्तिमान की। व्रत ही देता हर एक जन को सच्ची शिक्षा ध्यान की, सच्ची शिक्षा ध्यान की।